हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा सैन फ्रांसिस्को में थर्ड डे है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में जिसका नाम है अल्काट्राज। इस जेल की बहुत भयानक हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं बिना कोई क्राइम किए, ऑफ कोर्स। क्योंकि इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स रहते थे, इसलिए इस जेल को शहर से दूर और समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे बनाया गया था जिसका नाम है अल्काट्राज आइलैंड। यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट तरीका है पियर 33 से फेरी के थ्रू पहुँचना। तो इस वाले क्रूज़ में जाना है, शायद यही घूम के जा रही है। फेरी की टिकट्स आप या तो अल्काट्राज की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि हम रेकमेंड करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पियर 33 से भी बुक कर सकते हैं। टिकट्स की प्राइस है $60 पर पर्सन इंक्लूडिंग टैक्सेस, और 5 साल से कम बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। Let's go, Gianna. Let's go. Thank you. तो हमारी एंट्री हो चुकी है, अभी यहाँ पे लाइन में लगेंगे। टाइम हो रहा है 12:40 और 1:05 पे हमारा क्रूज़ है और ये क्रूज़ भी आ गया, अभी इसमें जाएंगे। तो अभी लोग उतर रहे हैं जो हमसे पहले गए थे। इसके बाद हमारा पहला नंबर। Welcome to Alcatraz City Cruises. So once again, no vaping, no smoking, no eating here at the landing, please. So अभी हम क्रूज के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे 3 लेवल है, एक ग्राउंड लेवल है, तो ये पूरा कवर्ड है। तो उन्होंने बोला आपके पास स्ट्रॉलर है तो आप स्ट्रॉलर यहाँ छोड़ के ऊपर जा सकते हो, बट हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे फूड एरिया भी पास में, पानी पीने के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा सारी यहीं पे है, अच्छी लग रही थी। और जो दूसरा लेवल है वो हाफ कवर्ड है, तो अचल देख कर आएगा ऊपर भी कैसा है, और सबसे टॉप वाला तो पूरा ओपन है। तो काफ़ी हवा चल रही है, तो मुझे यही कन्वीनियंट लगी जियाना के साथ, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्लियर है सब कुछ, व्यू बाहर से देख लो। अभी चलेगा, अभी तो कुछ व्यू नहीं है। और ये खाना मंगा के लिए ख़रीद लिया है, 2 सैंडविचेस और कोक। ये फूड एरिया था। अल्काट्राज की हिस्ट्री सदियों पुरानी है, जब यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स रहते थे, जिनको हम इंडियंस या फिर इंडिजिनस पीपल भी बोलते हैं। उन लोगों का मानना था कि ये जगह अल्काट्राज बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, इसलिए वो अपने सारे रिचुअल्स और सारे कस्टम्स यहीं करते थे। ये बात इन्वेडर्स को पसंद नहीं आई और 18th सेंचुरी में स्पेनिश इन्वेडर्स ने उन पे हमला करके उनको यहाँ से भगा दिया और पूरा आइलैंड कब्जा लिया। तो साल था 1934। अल्काट्राज आइलैंड के फोर्ट को एक जेल के रूप में बदल दिया गया और यहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स जैसे कि अल कैपोन और मशीन गन कैली, इन सब को रखा गया। ये जेल इतनी खास थी कि इस जेल को नाम दिया गया एस्केप प्रूफ, जिसका मतलब है कि यहाँ से आप भाग के नहीं जा सकते। और इसके 2 कारण थे। पहला तो इसकी आइसोलेटेड लोकेशन, जो कि शहर और लोगों से बहुत दूर थी, और दूसरा इस आइलैंड के आसपास समुद्र का उफान मारता हुआ बर्फीला पानी था जिसको तैरकर पार करना लगभग नामुमकिन था। मैं और साक्षी जियाना के साथ जब यहाँ पे गए तो हमें सबसे पहले हेडफोन और एक टेप रिकॉर्डर दे दिया गया जिसमें इस जगह की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्डेड थी। हमने देखा कि कैसे यहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता था। शुरुआत में क्रिमिनल्स को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। उनको जेल में अकेले बिना बेड या चादर के ज़मीन पे सोना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट देखकर जेल अथॉरिटीज़ उनको बेड दे देती थी। ये जो बेड हम देख रहे हैं और बिलोंगिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल है। क्रिमिनल्स सच में इनको यूज़ करते थे और आज इन्हें प्रिजर्व कर दिया गया है।
इस जेल की सबसे खतरनाक जगह का नाम था आइसोलेशन। आइसोलेशन को द होल भी बोलते थे क्योंकि यहाँ पे सबसे वायलेंट कैदियों को रखा जाता था। उन कैदियों को बहुत ही कम खाना और हफ्तों तक काल कोठरी में बंद किया जाता था। इस वजह से बहुत से कैदियों को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती थी और वो मानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर भूतों की आवाज़ सुनाई देती है। इन वायलेंट क्रिमिनल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स को लाइब्रेरी का फुल एक्सेस होता था और जेल अथॉरिटीज़ बताती हैं कि प्रिजनर्स एक साल में 75 to 100 बुक्स पढ़ देते थे, जो कि एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए हमने कुछ ऐसी जेल्स भी देखी जहाँ पे प्रिजनर्स चेस या फिर दूसरे बोर्ड गेम्स खेलते थे और अपना टाइम काटने के लिए पेंटिंग्स या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते थे। ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन इस जेल की सबसे फेमस कहानी मैंने अब तक आपको नहीं बताई है। इस सच्ची कहानी का नाम है द ग्रेट एस्केप। ये बात है 11 जून 1962 की, जब जेल के सबसे खतरनाक कैदियों में से एक फ्रैंक मॉरिस ने अपने भाई जॉन और क्लैरेंस एंजेलिन के साथ मिलकर जेल से बाहर निकलने की साजिश रची। वो लोग एक खाने की चम्मच से पूरी रात अपनी जेल की दीवार को खोदते रहते थे और धीरे धीरे दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि वो लोग उसमें घुस पाए। 11 जून की रात को उन्होंने साबुन, सीमेंट और पेंट से अपने डमी सर बनाए और बाकी की बॉडी पे कंबल ढक दिया। किसी ने बाहर से देखा भी होगा तो उसको ऐसा लगा होगा कि जैसे कोई सो रहा है। तो रात में दीवार में बनाए हुए छेद में घुसने के बाद वो लोग एक कॉरिडोर के थ्रू जेल की छत पर पहुंच जाते हैं और पाइप से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने के बाद वो फटाफट वॉच टावर के नीचे बनी हुई फेंस को भी कूद जाते हैं और समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। घोर अंधेरा था और सामने था बर्फीला गहरा समुद्र। उन्होंने कुछ लकड़ी और रेनकोट की मदद से एक नाव बनाई, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में उतरी एक बड़ी लहर उनकी नाव को बहा के ले गई। ये आखिरी बार था जब उन लोगों को देखा गया। वो लोग समुद्र पार करके शहर पहुंच पाए या नहीं, इसका किसी को नहीं पता और ना ही वो लोग कभी सामने आए। इस टूर में हमारा आखिरी पड़ाव था डाइनिंग हॉल। ऐसा माना जाता है कि कैदियों को 3 वक्त का प्रॉपर खाना दिया जाता था, जो कि वर्ल्ड में किसी भी जेल के कंपैरिजन बेस्ट क्वालिटी का होता था। डाइनिंग एरिया में कोई ट्रबल ना हो, इसके लिए छतों पे टीयर गैस के सिलेंडर रखे जाते थे, जो कि कभी यूज़ नहीं किए गए। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से इस जेल को 21 मार्च 1963 को बंद कर दिया गया और उस सुबह जो खाना बना था उसका मेन्यू ये था: सीरियल्स, एग्स, ब्रेड, बटर, कॉफ़ी। जेल बंद होने के बाद इसको एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया, जो कि आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। तो बस घूम लिया। आई थिंक ऊपर एक सीढ़ी है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, काफ़ी ऊंची सीढ़ी है वो, तो स्ट्रॉलर लेके नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। तो अभी वापस चलते हैं अपने शिपिंग डॉक पे और वापस फिर हम सैन फ्रांसिस्को सिटी में जाएंगे। अल्काट्राज हम घूम लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आनी चाहिए सबको।